हम मंदिर तक जा रहे हैं, हम भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं, हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हम भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, हम भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं, हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं। यदि उसकी चौखट तक, उसके दरवाजे तक, उसके मंदिर तक, उसकी कथा तक हम पहुंच रहे हैं, तो ये निश्चित है कि आप भगवान की निगाह में हो और भगवान आपको कुछ अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है। एक पानी का मटका, एक सुंदर सा हंडा पनिहारन ने सेठ जी से मांगा और मांगकर मंदिर के द्वार पर उसको एक कोने में, वो मंदिर के पास में उसने रख दिया। अब मंदिर के पास में रखा और पनिहारन क्या करती, कुएं में से पानी लेकर आती और पानी लाती, सेठ जी के यहाँ जाती तो थोड़ा थोड़ा पानी उस मटके में, उस हंडे में डालती हुई चली जाती। इस पनिहारन का कोई भी नहीं था, ना इसका पति था, ना इसके रिश्ते थे, ना इसके नाते थे, ना इसका कोई कुटुंबी था, ना इसके घर में कोई संतान थी। समय बीतता 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 6-8 महीने हो गए, महीने निकलते गए, वर्ष हो गया, वर्ष निकला, 1.5 वर्ष निकल गया, 1.5 वर्ष जो इसने हंडे में पानी भरती थी चली जाती थी। एक दिन उसी शिवालय के बाहर एक छोटा सा बच्चा कोई छोड़कर चले गया और पनिहारन उस बच्चे को गोदी में उठाई। सबको आवाज लगाया पनिहारन ने, सबको चिल्ला चिल्ला कर कह रही है किसकी संतान है, किसकी औलाद है, किसका छोरा है, किसका छोरा है, किसका छोरा है। सबको आवाज लगा रही, सबको कह रही, कोई उस बच्चे को लेने के लिए नहीं आया, कोई उस बच्चे को प्राप्त करने के लिए नहीं आया। अब पनिहारन ने नियम बनाया, बच्चे को लेकर घर चली गई, रोज आती, रोज बैठ जाती। सेठ जी ने आकर पूछ लिया पनिहारन से, क्यों तू आजकल जल भरने नहीं आ रही है, पानी भरने नहीं आ रही है? अरे सेठ जी, द्वार पर एक बच्चा शिव मंदिर के द्वार पर मिल गया, वो छोटा सा बच्चा रो रहा था, मैंने गोदी में ले लिया। मैं रोज मंदिर की चौखट पर आकर बैठती हूँ, ये बच्चा जिसका हो वो लेकर चले जाए। रोज आवाज लगाती हूँ, रोज चिल्लाती हूँ, पर कोई आता ही नहीं। धीरे धीरे करते हुए वो बच्चा जब बड़ा हो गया और बालक जब बड़ा हुआ, बच्चा जब बड़ा हो गया और बच्चा जब छोटा सा अवस्था धारण करते करते 4.5-5 वर्ष, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का बालक हो गया, पनिहारन पानी भरने जाती तो बच्चे को कैसे लेकर जाती? छोटा था, पीछे बांध लेती थी। बच्चा बड़ा हो गया, साथ में कहां कहां लेकर जाए, किन किन सेठ जी के यहाँ लेकर जाए, कितना तकलीफ उस बच्चे को होगा। तो पनिहारन ने एक नियम बना लिया, जब पानी भरने के लिए जाती तो बच्चे को शंकर जी के मंदिर में छोड़ जा। और बच्चे को जब छोड़कर पनिहारन चली गई, बच्चा शिव की सेवा में, भगवान शंकर की भक्ति में, भगवान शिव की उपासना में लग गया। और बच्चा जब भगवान शिव की आराधना में, भगवान शंकर की भक्ति में रम गया, इतना रम गया, इतना रम गया, इतना रम गया कि शिव भजन के बिना, शिव भक्ति के बिना, शिव स्मरण के बिना एक क्षण भी नहीं रह पा रहा। एक क्षण समय ऐसा बीतता गया, ऐसा बीतता गया कि पनिहारन बच्चे को मंदिर में छोड़ती, केवल लेकर चली जाती। बच्चा दिन भर भूखा रहता, दिन भर बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करता। पनिहारन को लगा कि ये रोज घर पर आता नहीं, भोजन ग्रहण करता नहीं, बड़ा छोटा सा बालक है, कितना कष्ट भोग रहा होगा, कितनी तकलीफ आ रही होगी, कितना दुख हो रहा होगा। हर ने अपनी माता के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, माँ शंकर जी की सेवा में लगा रहता हूँ ना, उनकी सेवा में लीन रहता हूँ ना, तो मुझे भूख भी नहीं लगती। माँ का हृदय क्षुब्ध हो गया कि छोटा सा बच्चा और ये भोजन तक ना करे, शिव जी की सेवा में लगा हुआ है। बड़ी बड़ी सुंदर चरित्र है ये हर का, बड़ा सुंदर चरित्र है ये पनिहारन का। आप अपनी जिंदगी में इसको थोड़ा सा उतारने का प्रयास करोगे तो एक आनंद की अनुभूति होगी। मैं अपने हाथों से भोजन करा कर जाऊंगी, मैं अपने हाथों से भोजन देकर जाऊंगी। ठीक है माँ। माँ रोज आती पनिहारन, सेठ जी के यहाँ पानी भरने जाती तो पहले भोजन अपने बेटे को, शिव जी को भोग लगाती और फिर अपने
बेटे को खिलाकर चली जाती। रोज प्रतिदिन का नियम बन गया, महीनों निकल गए। जो जैसा कर रही थी पनिहारन, बस रोज आती, सवेरे भोजन अपने बेटे को कराती, शिव जी को भोग लगाकर बेटे को भोजन कराकर पनिहारन चली जाती। धीरे 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 समय निकल गया और आज इतनी आंधी तूफान चल गया, इतना आंधी तूफान चल गया, जल वृष्टि होने लगी, पानी गिरने लगा। नदी के पार पनिहारन रहती थी, इतना पानी नदी में भरा गया कि पनिहारन 5 दिन तक शिव जी के मंदिर नहीं जा सकी और बेटा 5 दिन तक शंकर के मंदिर में है और पनिहारन 5 दिन तक अपने घर में विराज। 5-7 वर्ष का वो बच्चा, 5 दिन हो गए, एक अन्न का निवाला उस हर बच्चे के मुख में नहीं गया, एक अन्न का निवाला उस हर बच्चे के मुख में नहीं गया। शंकर भगवान का कैलाश धाम, जो हर बालक शिव जी के मंदिर में सेवा करता था, वो शंकर जी का शिवालय हिल रहा है। पार्वती मैया ने पूछ लिया, आज इस शिवालय का हिलने का कारण क्या, आज कैलाश क्यों हिल रहा है, कैलाश क्यों डोल रहा है? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती, एक छोटा सा बच्चा 5 दिन से उसके मुख में निवाला नहीं गया। प्रतिदिन माँ जब भोजन लाती तो इसको खिलाती, पर नदी में आज उफान आ पड़ा है, इतनी आंधी तूफान चल रहा है, इतना जलवृष्टि हो रहा है और उफान आ पड़ा है नदी में। माँ उधर रह गई, बेटा उधर रह गया, पानी इतना ज्यादा है कि माँ जा नहीं सकती, भोजन कौन कराए? पार्वती जी ने कहा, आप चिंता मत करो, क्यों टेंशन ले रहे हो प्रभु, एक काम करती हूँ, मैं स्वयं जाकर पनिहारन बनकर हर बच्चे को भोजन करा कर आती हूँ। जब हमारा पूरा जीवन हम महादेव पर छोड़ देते हैं तो पेट भरने की जवाबदारी भी महादेव की हो जाती है। गरुड़ पुराण को अच्छे से पढ़कर देखना कि छुपकली का जन्म किसको मिलता है। जो सत्संग नजदीक में हो रहा हो, घर के पास में भजन हो रहा हो, मंदिर घर के पास में हो, सत्संग घर के पास हो रहा हो, कथा भागवत शिव पुराण रामायण गीता तुम्हारे घर के पास हो रही हो, जो अपना घर छोड़कर 1 मिनट के लिए भी सत्संग में नहीं जाता, उसका अगला जन्म छुपकली का हो जाता और उसी घर में चिपक जाता। पहले घर में टीवी नहीं होती थी तो पड़ोसी के यहाँ टीवी देखने जाते थे। अरे बोलो रिजी जी, सही है कि गलत है? घर में टीवी नहीं होती थी तो पड़ोसी के यहाँ टीवी देखने जाते थे। अपने घर में आम का पेड़ नहीं होता था तो पड़ोसी के घर में आम तोड़ने, अरे बोलो बोलो जम के बोलो, जाते थे। अपने यहाँ पर बेर का पेड़ नहीं होता था तो पड़ोसी के घर बेर तोड़ने जाते थे। कोई जरूरी है कि अपने घर में आम का पेड़ होना चाहिए? कोई जरूरी है कि बेर का पेड़ होना चाहिए? पड़ोसी के यहाँ तो है ना, तो वहां से तोड़कर खा लो, वहां से मांग कर खा लो, वहां से लेकर खा लो। पड़ोसी के यहाँ तो है ना, तो वहां से लेकर खा सकते हो। उसी तरह अपने घर में अगर कोई भजन नहीं करे, अपने घर में अगर कोई सत्संग नहीं करे, अपने घर में कोई भगवान का नाम नहीं लेने दे, तो पड़ोसन से बात कर कर उसके साथ बैठकर तो भजन कर सकते हो, उसके यहाँ जाकर तो नाम जाप कर सकते हो, उसके यहाँ बैठकर तो कीर्तन कर सकते हो। कोई जरूरी कि आम का पेड़ अपने यहीं होना चाहिए, बेर का पेड़ अपने यहीं होना चाहिए, अपने यहीं पर कीर्तन हो, अपने यहीं पर ना ना ना, वहां जाकर तो कर सकते। शिव महापुराण की कथा कर रही है, मिट्टी पैर में रहती है। दुनिया के लोग भले रोंदे उसको, कब मिट्टी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी कोई भरोसा नहीं है। जिसको दुनिया ने धुतकारा, जिसको दुनिया ने ललकारा, अपशब्द कहे, ताने दिए, ठोकर लगा दी, लात मार दी, फेंक दिया, उस मनुष्य ने भी एक दिन उन्नति पाली, एक दिन तरक्की पाली, तुम्हारे सामने आकर खड़ा है। मिट्टी को, मानव को और मंत्र को, भगवान के नाम को कभी छोटा मत समझना। ये बड़े से बड़ा है, कभी भी उछल कर तुम्हारे सामने आ सकता है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है,
बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भाव से पीछे वाले भी दोनों हाथों से